नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टेस्ट, भवरनाथ, आजमगढ़ और वेदांता हॉस्पिटल, लछरामपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ निवासी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को जालसाजों ने अपना निशाना बनाते हुए 46,33,500 रुपये का चूना लगा दिया। इस मामले में काफी भागदौड़ के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान पीड़ित अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहा है। जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के कृष्णदासपुर गांव निवासी रामपति प्रसाद चौरसिया सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2015 में उनके यहाँ टावर लगाने के लिए फोन आया और पैसे की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने कई किस्तों में कुल 46,33,551 रुपए जमा करा दिए। इसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और अब यह पैसा उन्हें नहीं मिलने वाला है और न ही उनकी जमीन पर कोई टावर लगने वाला है। इसके बाद वह थाने का चक्कर लगाने लगे। थाने पर सुनवाई नहीं हुई तो बाद में वह DIG के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। DIG के आदेश पर स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई। पीड़ित का आरोप है कि कई साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका पैसा तो नहीं मिला और न ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है। पीड़ित रामपति प्रसाद चौरसिया गुरुवार के दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पीड़ित विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जिसके जीवन भर की कमाई जालसाजों ने लूट लिया। मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है और धोखाधड़ी करके मेरा जो टावर लगाने के नाम LIC करने के नाम पर 46,33,551 रुपया लोगों ने हड़प लिया है। कौन लोग हैं? अब वो मोबाइल पे फ़ोन आता था, मोबाइल से ही मतलब जो, और उसके बाद सारा ट्रांजेक्शन जो यूनियन बैंक कृष्णदासपुर और पंजाब नेशनल बैंक सदावर्ती मोहल्ला, उसके थ्रू मतलब जो पेमेंट हुआ है। इसकी शिकायत मैं पहले सब कंधरापुर थाने में गया 2015 में। उन्होंने मतलब जो है उसमें तत्कालीन मतलब जो है थानाध्यक्ष थे अभिषेक कुमार, उन्होंने मतलब मेरे 3 महीना दौड़ाया, FIR नहीं लिया। फिर उसके बाद जो है मैं कोतवाली में आया, कोतवाली में भी मतलब 1 महीना दौड़ाए, FIR मेरा नहीं किया गया। उसके बाद मैं गया DIG साहब के, DIG साहब के पास से मतलब जो DIG साहब ने SSP को लिखा, तो उसके बाद जाकर के मेरा FIR दर्ज हुआ, वो भी NCR में, जबकि सारा डिटेल मैंने दिया था, किस अकाउंट में बैंक नंबर, IFSC कोड है, सब प्लेस का नंबर, स्थान का उसमें नोट है। उसके बावजूद उसने अज्ञात में मतलब जो है FIR कर दिया। कितने समय से दौड़ रहे हैं आप? हम 2015 से समझिए दौड़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं? अभी तक कुछ नहीं। उसके बाद जो है इसके पहले जो CO साहब थे इलाबारन जी, उन्होंने मतलब जो है दरोगा को लगाए हमारे साथ। हम कानपुर गए, वहाँ जाने के बाद जो अकाउंट होल्डर था वो नहीं मिला, जो गारंटर था वो मिला, लेकिन उसको भी मतलब वहाँ तो बहुत धमकाए। उसके बाद बुला करके पैसा ले करके जो अपना छोड़ते गए। हमको कहे चौरसिया जी आधे घंटे में आप आ जाइए। मैं आया तो कह रहे भाई मैंने तो वो तो बहुत घायल हुआ था, उसको पट्टी उट्टी बंधी थी और हम जो है मतलब जो है। और फिर एक केस में और उन्होंने बताया कि ये वहाँ से एफिडेविट दिया है कि वो जो है जो अकाउंट होल्डर तो एक्सपायर कर गया है, तो वो उसका 14/7 में जो एक्सपायर किया हुआ दिखाया जा रहा है। मेरा पैसा 2015 से गया है उस अकाउंट में, तो मैं यही नहीं जान पाया कि उस अकाउंट को कौन जो है वो ऑपरेट कर रहा था। 1 मार्च से 6 मार्च तक चलाए जा रहे प्रधानमंत्री स्वनिधि विशेष अभियान के अंतर्गत यह शिविर गुरुवार को नगर पालिका परिषद के कार्यालय में लगाया गया। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव ने प्रमाण पत्रों का वितरण किया। पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर शोभनाथ प्रसाद ने बताया कि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को नपा बैंक के जरिए 10,000 रुपये का लोन प्रदान कर रही है। अब तक 3,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 800 से ऊपर स्वीकृत किए जा चुके हैं।
इन लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 10,000 सिक्योरिटी फ्री लोन, नियमित भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन देन पर साल में 1,200 रुपये तक कैशबैक और समय से भुगतान पर अगली बार बड़ा लोन प्रदान करने का प्रावधान नियत किया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी योजना है PM स्वनिधि, इसके अंतर्गत नगर पालिका 10,000 रुपया ठेला, रेहड़ी, पट्टी पे जो दुकानदार लगा के जिनको पालन कर रहे हैं उनको 10,000 रुपया लोन जो है हम लोग फार्म भर करके और बैंक से दिलवाने का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी कायदे चले, उनको कोई कार्य करने में दिक्कत ना हो। लोन दिया जा रहा है कि नहीं, लोन के तहत दिया जा रहा है। इसका 700 रुपया इंटरेस्ट है और जो लोग समय जमा कर देंगे उसमें उनको सब्सिडी भी मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। कितने एप्लीकेशन अब तक हमारे यहाँ लगभग 3,000 से ऊपर आवेदन आ चुके हैं। और अनुमानित तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, लेकिन अब तक जो है हम 3,000 लोग कर चुके हैं, जिसमें 800 से ऊपर लोन भी स्वीकृत हो चुकी है, जिसके खाते में पैसा पहुँच गया है। अब तो ये 1 से 6 तक स्पेशल अभियान चल रहा है। 6 तारीख तक हम लोग स्पेशल अभियान चलाएंगे। उसके बाद फिर नगर पालिका जो है अपना अलग से कार्यालय में बैठ करके करेगी। विद्युत बिल बकायेदारों के लिए विभाग एक मुश्त समाधान योजना लेकर आया है। इस योजना में 15 मार्च तक बकायेदार खुद से या सहज जन सेवा केंद्र अथवा विद्युत विभाग से संबंधित कार्यालय में जाकर 30% बकाया धनराशि जमा करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ता व निजी नलकूप के उपभोक्ता उठा सकते हैं। यह जानकारी अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम अशोक कुमार ने दी। वो बताया कि आजमगढ़ जनपद में 2,65,000 घरेलू उपभोक्ता और 32,000 नलकूप के उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आते हैं। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत 31 मार्च तक उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाया बिल जमा करना होगा। वो कहा कि योजना का बेहतर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें। योजना के शुरुआती 2 दिनों में 250 विद्युत उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। श्री कुमार ने चेतावनी दिया कि अगर जो बकायेदार इस योजना में विद्युत बिल जमा नहीं करेंगे, उनका कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दी जा सके और जितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको बिल दिया जा सके। सरकार इसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। उसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत में LMB1 32 पंखा के उपभोक्ताओं को और LMB5 निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान किया जाना है। इस योजना में 31 जनवरी 2021 तक का जो ब्याज है वो पूरी तरह से माफ है। दिनांक 15 मार्च 2021 तक जिन उपभोक्ताओं के द्वारा इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा, उन्हें इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। इस सुविधा के अंतर्गत में 31 जनवरी तक का जो बकाया धन 31 जनवरी 2021 तक का जो बकाया है उसका 30% और करंट बिल का भुगतान करने पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और 31 मार्च 2021 तक में संपूर्ण धनराशि जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में वो ब्याज पुनः उनके बिल में जुड़ जाएगा। सर, कितने उपभोक्ता हैं जिनको ये लाभ मिलेगा? इस जनपद आजमगढ़ में कुल 2,65,000 32 पंखा LMB1 के कंज्यूमर हैं और LMB5 के 32,000 कंज्यूमर हैं जिनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सर, उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए किस किस प्रचार माध्यम से? इसमें हम उसको एक तो मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करा रहे हैं, साथ में गांव में अपने संविदा कर्मियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करा रहे हैं, वाहन पे लाउड स्पीकर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है ताकि कोई भी उपभोक्ता इस योजना से वंचित न रह जाए।
अगर सर इसके बाद भी जो उपभोक्ता अगर छोटे रह जाते हैं, नहीं जमा करते हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई? इस योजना में पहला तो यह प्रयास हम लोग का रहेगा कि उपभोक्ता को पूरी तरह से समझाया जाए, उनको बताया भी जा रहा है कि आप योजना का निश्चित रूप से लाभ उठा लें, अन्यथा आगे चल के आपकी लाइनें काट दी जाएंगी, उसमें आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर उपभोक्ता पैसा को नहीं जमा करता है तो बकायेदारों के लाइनें खोल दी जाएंगी, आरसी के माध्यम से उसकी वसूली की जाएगी। सर शुरुआती 2 से 3 दिन में कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? वह 2 दिन के अंदर में लगभग आजमगढ़ में लगभग 250 उपभोक्ताओं के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। जनपद में नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स की तलाश में इन दिनों कलेक्ट्रेट में साक्षात्कार की प्रक्रिया गतिशील थी, जो गुरुवार को संपन्न हुई। प्रत्येक ब्लॉक में 2 वॉलंटियर्स की नियुक्ति के साथ ही साथ कार्यालय में 2 स्टाफ अतिरिक्त रखे जाने थे। कुल 46 पदों के सापेक्ष 514 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सॉर्ट आउट किया गया था, जिनका साक्षात्कार लिया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार व युवाओं की ब्लॉकों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ये अभ्यर्थी नियुक्त किए जाने हैं। हमारा नेहरू युवा केंद्र कार्यालय होता है, उसके लिए साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। जो नेहरू युवा वॉलंटियर हमारे ब्लॉक स्तर पर तैनात होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में 2 नियुक्तियाँ हमको करना है, उसी को हम लोग साक्षात्कार ले रहे हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 2 व्यक्तियों को नियुक्ति करनी है। सरकार की हमारी योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करना क्षेत्र में, यही इनका मुख्य कार्य होगा। स्वयं सेवक के लिए ये वैकेंसी निकली थी, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 वॉलंटियर रखे जाने हैं और ऑफिस के लिए 2, तो कुल मिलाकर आजमगढ़ ज़िले में 46 वॉलंटियर रखे जाने हैं। इन वॉलंटियर्स का काम ये रहता है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को जागरूक करना, भारत सरकार की जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में लोगों को बताना और उनको लाभ पहुंचाना। कुल मिलाकर 1014 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स रिजेक्ट हुए, तो टोटल जो शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए वो 514 कैंडिडेट थे। अब हमें 514 कैंडिडेट में से ये मिलाना पड़ेगा कि कितने उपस्थित थे और कितने अनुपस्थित, तो जिसमें जितने उपस्थित थे उसमें से हम 46 वॉलंटियर चुनेंगे। प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं प्रतिदिन 1 मार्च से जागरूकता रैली निकाल आम जनता को पीलिया, एड्स, पोलियो, खसरा, चेचक, कुष्ठ, टीबी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों के प्रति जागरूक कर रही हैं। रैली के दौरान विभिन्न स्लोगनों और नारों के जरिए वे स्वच्छता, साफ सफाई, एहतियात के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं, ताकि वे संचारी रोगों से खुद व अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। घर में रखा साफ सफाई, सब रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, घर में रखो साफ सफाई। जीजीआईसी की प्रिंसिपल डॉक्टर सुधा सिंह ने बताया कि जन जागरूकता के लिए निकाली जा रही है रैली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च तक नियमित रूप से निकाली जाती रहेगी, ताकि संचारी रोगों के प्रति अधिक से अधिक जनता को जागरूक किया जा सके। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक संचारी रोग नियंत्रण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस संचारी रोग नियंत्रण सप्ताह के उपलक्ष्य में लड़कियों को जागृत करने के लिए उनको बताया गया है। फिर उनसे बैनर और चार्ट पेपर वगैरह पे सब इन्फॉर्मेशन लिखवा के, सुंदर स्लोगन्स लिखवा करके, पेंटिंग बनवा करके उनको शहर में जहाँ तक हो सके घुमाया जा रहा है, जिससे वो एक जन आंदोलन पैदा कर सकें और जन जागृति के द्वारा ये बता सकें कि किस प्रकार से मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे ब्रेन फीवर है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो ये सारे रोगों से बहुत बड़ी संख्या में जनशक्ति की हानि होती है। इसको रोकने के लिए वो अपना जन जागृति प्रसारण कर रही हैं। इसी उद्देश्य से कल भी रैली निकाली गई थी, आज भी निकाली गई है और 8 मार्च तक ये सिलसिला चलेगा, जिससे जितना हो सके जनता में जागरूकता पैदा की जा सके।
नियमित कर्मचारियों की ग्रेड पे वेतन विसंगति तथा संविदा कर्मियों को विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित करने एवं कार्य के समय मृत्यु की दशा में उसके परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के क्रम में विद्युत कर्मियों ने विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले गुरुवार के दिन मुख्य अभियंता कार्यालय पर सत्याग्रह किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी मुबारकपुर जितेंद्र कुमार ने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो 9 मार्च को फिर आंदोलन किया जाएगा। मांगों को लेकर के जो है कुछ मांगे संविदा की हैं, कुछ रेगुलर की मांगों को लेकर के जो है आज सत्याग्रह किया जा रहा है और आज भी है और 9 तारीख को डिस्काम सभी डिस्काम मुख्यालय पे जो है कि है ये हम लोग का आज धरना जो है प्रदेश स्तरीय है, समस्त प्रदेश के समस्त जिलों पे है। हमारी मुख्य मांगे जो है कि संविदा की हमारे 2 मांगे हैं, मतलब दो लोगों की मांगे हैं, संविदा की रेगुलर की। हमारी संविदा की मांग है कि इनका वेतन बढ़ा करके जो है न्यूनतम वेतन जो है कि जो टेक्निकल आदमी जो लाइन पे काम करते हैं SSO हैं उनका 25,000 किया जाए और जो उनके सहायक है उनका 22,000 किया जाए और जो रिक्त पद हैं 35,000 में उनको जो है समायोजित किया जाए। और रेगुलर की मांग ये है कि हमारे जो TG2 लोग हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 हैं उनका जो है प्रथम टाइम स्केल जूनियर इंजीनियर का दिया जाए और उनका नियुक्ति ग्रेड पे जो है 4200 दिया जाए और तृतीय टाइम स्केल 6600 दिया जाए। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग जो है 9 तारीख को डिस्काम पे करेंगे और उसके बाद भी नहीं मानती है, प्रबंधन नहीं मानता है तो फिर जो है कि आगे जो रणनीति बनेगी जो केंद्रीय कमेटी जो कहेगी वैसा किया जाएगा। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। A world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।